हरियाणा के पंचायत में विकास मंत्री देवेंद्र बबली ने कहा है कि प्रदेश के नवनिर्वाचित सरपंचों को राज्य सरकार की नई कार्यप्रणाली पर भरोसा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब से मंत्री बने हैं तब से वह जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हुए विभाग को विकास के पथ पर आगे बढ़ा रहे हैं। भ्रष्ट अधिकारियों को उनके पद से हटाया गया है, वहीं घर का रास्ता भी दिखाया गया है। राज्य सरकार ने चंडीगढ़ से शक्ति को गांव तक पहुंचाने का काम किया है। सरपंचों की शक्तियों में इजाफा किया गया है। उन्होंने कहा कि ई-टेंडरिंग का मकसद सरपंचों पर भरोसा न करने की बात नहीं है, बल्कि निर्धारित समय में पूरी कीमत से अच्छा काम हो सके उसके प्रति जिम्मेवारी तय करने के लिए यह कदम उठाया गया है। मंत्री देवेंद्र बबली आज सिरसा में जिला परिषद भवन की आधारशिला रखने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। यह भवन बेहद ही आधुनिक होगा। इस दौरान भूमि पूजन भी किया गया। पिछले 2 वर्ष के दौरान प्रदेश भर में हुए विकास कार्यों पर उठ रहे सवालों की जांच को लेकर एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि जहां जहां शिकायत मिल रही है वहां वहां जांच करवाई जा रही है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि राज्य सरकार सरपंचों से बैठक करने को तैयार है, जब मर्जी आकर बैठक कर सकते हैं। सरपंचों को चाहिए कि वे इस मुद्दे को राजनीतिक रूप देने के बजाय सरकार के साथ मिलकर काम करें, ताकि गांवों को विकास के पथ पर आगे बढ़ाया जा सके। गांव में गंदे पानी की निकासी की समस्या पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इसके ऊपर काम कर रही है। खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालयों में अधिकारियों व कर्मचारियों की कमी को स्वीकार करते हुए कहा कि इसकी स्वीकृति जल्द ही मुख्यमंत्री कार्यालय से मिलने वाली है। उसके बाद बीडीपीओ, जेई व अन्य पदों पर नियुक्ति कर दी जाएगी। सिरसा जिला में ध्वजारोहण की जो मुझे सम्मान मिला है, सभी को मैं बधाई देना चाहूँगा कि जो हमारे सूरवीरों ने इस देश को आज़ादी दिलवाई और उनकी सोच की तरफ हम देश की प्रगति को लेकर चलें। और आज ये हमारी जिला परिषद की बिल्डिंग का भूमि पूजन किया है। ये एक ग्रीन एनर्जी की बिल्डिंग हम बनाने जा रहे हैं और एक ये हमारे जो पंचायत राज में हमारी जो नीचे की इकाइयाँ हैं उनको ताकत देने के लिए उनके लिए एक भव्य बिल्डिंग बनेगी। इसके अंदर हमारे जो जिला परिषद की चेयरमैन, वाइस चेयरमैन जो सदस्य हैं वो सब यहाँ बैठकर अपने ज़िले के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए काम कर पाएंगे और एक अच्छी बिल्डिंग ये बनने जा रही है। उसका अच्छा करीबन 36-37 करोड़ के आसपास इसका बजट है और इससे आने वाले समय में एक बड़ी सुविधा जिले को मिलेगा। कब तक पूरी कर ली जाएगी? इसका टारगेट हमने अगले 1.5 साल का लिया है। 1.5 साल में इसको पूरी कर लेंगे। सर, इसमें पानी को भी रिसाइकिल किया जाएगा कुछ ऐसा? इसके अंदर STP लगाकर उस पानी का दोबारा से यूज करके हमारे प्लेस में और प्लांटेशन में पौधों के लिए इसको यूज किया जाएगा। सर, पंचायतों को ताकत देने की बात कर रहे हैं आप, तो जब पंचायतें आंदोलन पे उतारू हैं, ये सारा मसला कब हल हो पाएगा? देखिएगा, हमने जो हमारे प्रदेश का प्रगति की तरफ लेकर जाए और गांव में विकास, संपूर्ण विकास इसको कहेंगे, सिर्फ गली नाले तक गांव का विकास न करोगे, उसके लिए हमारी सरकार काम करने में लगी हुई है। और जो शक्तियाँ पहले मैं कह सकता हूँ चंडीगढ़ ऑफिसों में थी, वो हमने गाँव तक ले जाने का उसको काम किया है। और सिर्फ हमने इसमें जो पहले मैनुअल काम होते थे उनको सॉफ्टवेयर में जो टेंडर के माध्यम से हम कराना चाह रहे हैं, सरकार चाह रही है। इससे जो पैसा है उसका एक जवाबदेही रहे, उसकी अकाउंटेबिलिटी हो और काम में गुणवत्ता है और समयबद्ध तरीके से, क्योंकि जब टेंडर प्रोसेस में जाएंगे उसमें एक समय अवधि भी तय होती है, उसमें हमें काम करके देना होगा। मेरा बार मैं अनुरोध कर चुका हूँ कि आप एक बार इस जो नई प्रक्रिया सरकार लेकर आई है टेंडर के माध्यम से काम करना चाहती है, उसमें सरपंच ने अनुरोध किया हमने चुनी पंचायतों सभी से, आप इस पर एक बार साथ दें और प्रदेश की प्रगति में और अपने गांव के विकास में भागीदारी करें। सर, इसमें चेंज भी किया जा सकता है, जिस तरह डिप्टी सीएम का बयान आया कि एक बार पंचायतें इसको शुरू करें, अगर कोई दिक्कत आती है तो इसको चेंज भी किया जा सकता है। जब मैं पूरे हरियाणा प्रदेश में जब जिलावार गया, जब हमने चुने हमारे प्रतिनिधि थे, चाहे हमारी समितियाँ थी, जिला परिषद थी, हमारे पंचायतें थी, सरपंच साहिबान थे, सबसे हमने सुझाव लिए गए थे। उस टाइम में उनके 2-3 सुझाव बिल्कुल जानवन थे, जो हमने अब नया नोटिफिकेशन आपने देखा होगा उसमें डालने का काम किया। पहले जो टेंडर प्रक्रिया थी वो उसका समय अवधि ज़्यादा थी, उसको घटाकर हमने 7 दिन में करने का काम किया है। और आज कोई भी काम ऐसा नहीं है जो 1-2 लाख या 5-7 लाख से होगा। गाड़ी भी अगर कोई बढ़ाते हैं वो 15-20 लाख से 8-10 लाख से लेकर 15-20 लाख तक ही बढ़ेगी। तो उसके अंदर उसकी एक क्वालिटी उसमें हम सुनिश्चित कर पाएंगे। और जो प्रक्रिया का समय लग रहा था उसको भी हमने शॉर्ट कर लिया गया है। इसमें बस मैं तो ये कहना चाहूँगा उनसे कि आप इसमें साथ जुड़ के एक बार आप इसको इम्प्लीमेंट तो कराएं। अभी जब पंचायतें नहीं थी तो टोटल प्रोसेस ई टेंडरिंग के माध्यम से हमने
जो काम थे, जो भी हमने लाइब्रेरियों के टेंडर लगाने थे और हमारे ग्रे वाटर मैनेजमेंट के थे, हमने देखो यह बिल्डिंग है कोई बन रही थी, जैसे ये भी बिल्डिंग है थ्रू टेंडर प्रोसेस ही आई है, ये भी 32 लाख की करीबन 36 लाख की बिल्डिंग होनी है। खाली नाली तक ना विकास को रोक के मूलभूत जनोस्तरीय कार्यक्रम सरकार लेके आई है। उसमें चाहे ई लाइब्रेरी हो, जिम हो, महिला शक्ति भवन हो, लाइटें फिरनी पर हम देखे कैमरे के साथ देने जा रहे हैं, पार्क हम बनाने जा रहे हैं, हम स्कूलों को ठीक करने जा रहे हैं, हम हमारे ग्राम सचिवालय हैं उनका आधुनिकीकरण करने जा रहे हैं, हम हमारी जो बड़ी बिल्डिंग है इनको क्या बोलेंगे, इसको हम अपने लेकर आ रहे हैं, समुदाय के अंदर बनाने जा रहे हैं, कम्युनिटी सेंटर हम बनाने जा रहे हैं। तो उसमें एक बार आप गांव के विकास की तरफ, सरकार की तरफ हाथ बढ़ाएं, सरकार आपके साथ खड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है आप 1 कदम बढ़ाएंगे, हम 2 कदम बढ़ाएंगे सर। इसको अब जो राजनीतिक रूप कुछ लोग राजनीतिक पार्टियां देने में लगी हुई हैं, सरकार की जो डेवलपमेंट है, प्रोग्रेस को उसको रोकने में लगी हुई है, मैं उनसे भी अनुरोध करूँगा कि जब हम प्रगति की तरफ प्रदेश को बढ़ा रहे हैं, गाँव का विकास चाहते हैं, पिछले 66 से लेकर आज तक जो मूलभूत सुविधाएं सिर्फ गली नाली या चौपाल के सिवा किसी सरकार ने भी सुध नहीं ली थी। ये हमारी पहली सरकार, हम कह सकते हैं गठबंधन की सरकार, जो इस विजनरी सिस्टम से गांव को आगे ले जाना। सर, निर्वाचित जो सरपंच है वो ये बात करें पिछले 2 वर्ष के दौरान जो कार्य हुए हैं उसमें पारदर्शिता नहीं बरती गई, उसकी जांच करवाई जाए। क्या आपको विभाग जांच करवाएगा? जब आपने खुद भी 4 बीडीपीओ को सस्पेंड किया था। की जब सरकार बनी उसके बाद आपने पता ही होगा कि कोविड का एक ऐसा दौर आया जिसमें हम सब लोग चाहे उसके अंदर हमारी सरकार को जिस गति से हमने काम को हम देना चाह रहे थे, या हम जनमानस का जो जीवन था वो भी उससे डिस्टर्ब हुआ, कहीं ना कहीं इफेक्टेड हुआ। और उसके बाद जब से ये जिम्मेवारी मुझे मिली है बतौर विकास और पंचायत मंत्री के रूप में, हमने जो नई योजनाएं थी, परियोजनाएं थी सरकार की, उसको धरातल पर लेकर आने का काम किया है। अगर कहीं भी कोई शिकायत, पिछली भी बहुत शिकायतें हैं, आपने देखा होगा कि सख्त फैसले सरकार ने लिए, और आगे भी अगर हमारे सामने कोई ऐसी शिकायतें आएंगी, पहले 0 टॉलरेंस पे हम काम करना चाह रहे हैं, उसकी तरफ हमारे कदम बढ़ा दिए हैं। पहले कि मैं कह सकता हूँ दावे के साथ, पहले से बहुत बेहतर सुधार हम लेकर आए हैं, क्योंकि मैं भी 1 साल से 1 साल के आसपास तो मुझे होगा कि उसकी तरफ हम हमारे कदम बढ़ चुके हैं। बार बार मैं आप लोगों के माध्यम से उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ, मेरे चुने पंचायतों से, हमारा एक परिवार के रूप में, हमारा बहुत बड़ा परिवार है जो 70% आबादी की हैंडलिंग आज पंचायत विकास रूप के जो जिम्मेवारी बतौर मंत्री मुझे मिली है, उसमें आप सरकार का सहयोग करें, मेरा सहयोग करें। उसमें अगर कहीं कोई आपको इसमें आपत्ति महसूस होती है तो एक बार आप बैठ के आगे बात कर सकते हैं, एक इसको राजनीतिक रूप देकर, और प्रदेश की प्रगति को रोकना, गांव के विकास को आगे बढ़ने से रोकना, मैं ये मानता हूँ ज़्यादा ठीक नहीं। आप मीटिंग कॉल करेंगे उनकी? मैं तो बार बार आपके माध्यम से कह चुका हूँ, पहले भी जब मैं समाज प्रोग्राम में गया तो उनके सुझाव थे, वो हमने अमेंडमेंट करके नया नोटिफिकेशन जारी करने का हमने काम किया है। और जो फाइलें 20 लाख से ऊपर चंडीगढ़ जाती थी, अब वो हमारी जो चुने जनप्रतिनिधि हैं, ये जिला परिषद में, ब्लॉक समिति और पंचायतों में सरपंच करने। सर, हर गाँव के अंदर सबसे बड़ी समस्या गंदे जल की निकासी की है, तो उसके लिए बड़े तौर पे क्या? देखिएगा, बड़ा फैसला हमने ले लिया है, उस पर हम काम करने में लगे हुए हैं। उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट स्लो थी, कुछ हमारा जो पॉन्ड अथॉरिटीज़ के अंदर इन्वॉल्व है, काडा 2-3 डिपार्टमेंट है, इरिगेशन विभाग है, थोड़ा काम बचा हुआ था। अभी उसका कोऑर्डिनेशन की कमी हमारे डिपार्टमेंट की में पाई जा रही थी। उसकी कल भी मैंने मीटिंग ली है, पहले भी बार बार मीटिंग लेता रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी ने भी उनकी मीटिंग ली है, और हम बहुत जल्दी इस पर बैठ के इसको और गति देने का काम करेंगे। करीबन हम आने वाले साल में हम 3,500 से 4,000 गाँव को टारगेट करके, बीडीपीओ की बड़ी कमी है, उनको हम जल्दी उस धरातल पर लेके आने का काम करेंगे। सर, बीडीपीओ की कमी है? बिल्कुल, हमारे विभाग में बीडीपीओ, हमारे एसडीओ और हमारे जेईज की, उसको भी हमने फाइल माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से कल ही रोक के आने वाले जल्द इन भर्तियों को भी हम करके मंत्री जी जो स्ट्रेंथनिंग की कमी है उसको पूरा करें। मंत्री जी, मधुर मिलन समारोह में सीएम साहब ने और आपके बराड़ साहब के हाथ मिलाए, यार दिल भी मिल पाएगा? आप आमने सामने आपने चुनाव लड़ा। देखिएगा, हमारा एक समागम के रूप में मधुर मिलन समारोह का प्रोग्राम हम पिछले 15-16 साल से करते आ रहे हैं, और अब की बार ये हमारे लिए सौभाग्य की बात ये रही कि हमने इसको 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के रूप में मनाने का काम किया, और पूरा हल्का, इसमें बड़ा छोटा कोई नहीं, सभी इकट्ठा होकर सर्व समाज के लोग इस प्रोग्राम को मनाते हैं। और सबसे सौभाग्य की बात हमारे लिए रहेगी, इसमें पूरी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, डिप्टी सीएम भी पहुंचे, और मेरे हल्के को एक बड़ी सौगात देने का उन्होंने काम किया। उसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद करूँगा, सरकार का धन्यवाद करूँगा, क्योंकि विधायक होने के नाते जो जिम्मेवारी मेरे हल्का वासी ने मुझे दी है, मैं ईमानदार से उसको जवाबदेही है, वहाँ काम करने में लगा हुआ हूँ। और प्रदेश के मुखिया ने अपनी कैबिनेट में लेकर जो डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी दी है, वहाँ भी मैं अपने तरफ से बढ़ाने में लगा हूँ। ये अपने बड़े विचार हो सकते हैं, हमारा सबका ध्येय एक ही होना चाहिए कि हम हमारे प्रदेश को और मेरे हल्के को मैं कैसे प्रगति की तरफ लेके जा सकूँ, और मूलभूत सुविधाएं हैं वो मेरे जनमानस तक, आखिरी स्वर बैठे हुए हमारे परिवार तक हम कैसे पहुँचा सकते। तो अगला चुनाव आपका जजपा से, भाजपा से या निर्दलीय रहेगा? ये फैसला समय करेगा। हम आज गठबंधन में सरकार चला रहे हैं, जेजेपी से मैं विधायक हूँ। हमारी टोहाना की जनता जो फैसला मुझे लेकर पहले भी करती रही है, मैं अपना फैसला कोई पॉलिटिकली नहीं लेता,
पॉलिटिकल फैसला मेरी टोहाना इलाका की जनता लेती है। और आज हम एक पार्टी में हैं और पार्टी को मजबूत करेंगे और सरकार में गठबंधन चला रहे हैं, गठबंधन में सरकार चला रहे हैं। आने वाले समय में मैं ये कह सकता हूँ कि हम दोबारा सरकार में बैठे होंगे जनता के आशीर्वाद से। हमारे चैनल BBC समाचार को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।